प्रदेश चुनाव 2022 इस समय अपने चरम पे है। उत्तर प्रदेश में इस समय ठंड का माहौल है, मगर यहाँ राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी ज़िले के रामनगर सीट पर। यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रामकिशोर शुक्ल जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ से अगर विजयी होते हैं तो यहाँ की जनता के लिए उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे बात करने के लिए। अगर आप यहाँ से विजय होते हैं, आपको यहाँ की जनता चुन करके विधानसभा भेजती है, तो पहली प्राथमिकता में 1 महीने के अंदर जो कार्य किया जा सकता है वो कौन सा आपका कार्य होगा। पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र की जनता की बेरोजगारी, पहली प्राथमिकता ही मेरी इस बेरोजगारी को कम करने की होगी। और दूसरी, कैबिनेट की पहले बैठक अगर बनती है, बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो यहाँ की बुढ़वल मिल, जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं कैबिनेट की पहली बैठक में इसको चालू करूँगा। 5 साल बीत गया, ये मिल चालू करना तो दूर की बात है, आज तक वहाँ एक भी ईंट नहीं लगाई गई। कारण क्या है? लेकिन नहीं, बहन जी ने कहा है कि मैं इस मिल को चालू करवाऊंगी। हमारी लोगों की बातें चल रही हैं और ये ज़रूर चलेगा और बनेगा भी। दूसरी प्राथमिकता है बाढ़। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बाढ़ आती है। रामनगर में हेतमापुर है क्षेत्र, कुड़वा बल्लोपुर है क्षेत्र, इनमें बहुत ढेर सारी बाढ़ आ जाती है। तब लोग बेचारे अपने बसेरा के लिए बंधे पे आके रुकते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा, बंधे पर ना उनको खाने की व्यवस्था होती है, ना रहने की व्यवस्था होती है। मैं मान के चलता हूँ कि माननीय बहन जी ने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर काशीराम कॉलोनी का हर शहरी क्षेत्र में निर्माण कराया, ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कराया था। और मैं पहली प्राथमिकता है कि रामनगर जनता के लिए मैं मान्यवर काशीराम के नाम की जो कॉलोनी बहन जी ने बनवाई हैं, मैं उसमें भी बनवा करके उन लोगों को उच्च स्थान पे बसाने का काम करूंगा। अखिलेश जी बसपा के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, इसलिए आप भाजपा को, अगर बसपा को वोट दे रहे हैं तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ये चीज़ तो 10 मार्च को पता चलेगा कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो कम से कम 20 दल मिला करके चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि घर में अगर 2 लोग होते हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, तो 20 दल एक साथ कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये तो मान्यवर साहब को ही पता चलेगा, माननीय अखिलेश यादव जी को। अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे उस पर। आपने बेरोज़गारी पे बात करी कि आप युवाओं के लिए बेरोज़गारी के लिए मुद्दे पे सबसे पहले काम करेंगे। बाराबंकी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया। आप इस पर क्या कहेंगे? कितने युवाओं को रोज़गार मिला है, ये जितने खड़े हैं लोग, आप इनसे स्वयं पूछ लीजिए। सब युवा ही हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ये खुद अभी आपको बताएंगे कि हमको कौन कौन सा रोज़गार मिल गया है। रोज़गार ज़रूर मिला है। जो 24 घंटे की नौकरी थी इनको मिल गई, जो घर में सोता था वो आज खेत में सोता है। एक बहुत ही अभी चुनाव में काफ़ी मुद्दा गर्म रहा कि योगी जी ने बोला कि हम जून के महीने में गर्मी शांत कर देते हैं। उसके जवाब में अखिलेश जी ने बोला कि हम चर्बी उतरवा देंगे। आप इस पर क्या करेंगे? बसपा क्या करेगी? इन लोगों की तरीके से ही आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ काम करेगी, या फिर अपना उसका कुछ विज़न है चुनाव के बाद? हर पार्टी का कोई न कोई रोल होता है। अखिलेश जी क्या बोलते हैं, माननीय योगी जी क्या कहते हैं, हम उस पर कोई कमेंट किसी के प्रति नहीं करते हैं। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अपने किसान को, नौजवान को सुख की चैन 2 रोटी खाने की व्यवस्था ज़रूर करेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े अपने प्रदेश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने जनपद बाराबंकी के लिए। हर संभव प्रयास करेंगे। किसानों का मुद्दा काफ़ी छाया रहा, किसान आंदोलन भी चला 1 साल से अधिक, किसान बिल वापस लेने पड़े। रामनगर के किसानों के लिए आप यहाँ पे क्या ऐसा कुछ सुविधा करने जा रहे हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सके? अभी तक जितनी भी दिक्कतें रामनगर की जनता को, रामनगर के किसानों को हुई हैं, मैं एक भी दिक्कत इस तरह की अपने किसानों के लिए नहीं होने दूंगा। कहिए मैं लिख के दे दूं, या मौखिक वक्त आएगा, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं दिखा दूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रूफ के तौर पे सामने आ जाएगा। समय आने दीजिए उसका। अभी एक नारा प्रियंका गांधी जी ने दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपकी पार्टी महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या करेगी? देखिए, बहन जी भी तो लड़की ही हैं। उन्होंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने शादी भी नहीं किया। क्या वो लड़की नहीं है? अगर लड़की हैं तो उन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके लड़कियों के विकास के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। आपको पता होना चाहिए, जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थीं, प्रत्येक बालिका को 15,000 रुपये और एक साइकिल दी जाती थी उच्च शिक्षा के लिए। आज कौन सी दिक्कत है? क्यों नहीं दी जा रही है? इंटर पास लड़की को 20,000 रुपये एक साइकिल दी जाती थी कि बच्चा उच्च शिक्षा पा ले। आज सरकार के पास पैसा कहाँ, क्या हो गया भाई?
तो ये तो कहने की बात है, चुनावी जुमले हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने पंजाब में वो 40% वाला नहीं किया और यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या बिल्कुल चुनावी जुमला है? 100% चुनावी जुमला है और इसमें हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये वक्त आने पर ही कहेंगे, क्योंकि कतनी करने में फिर अंतर ना हो। और इतना तो आपको पता है, 7 से 12 के बीच में आपने बहन जी 5 साल मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने देखा है कि बालिकाओं के लिए कितना कुछ किया है, नौजवानों को कितनी नौकरियां दी हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो लोग सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण ठाकुर, ये कहते थे कि मैं सफाई कर्मी की नौकरी नहीं करूँगा, सारे के सारे लोग उस समय नौकरी में जो PhD होल्डर थे सब ने कर लिया। 5,000 6,000 पे किया था, आज 35,000 रुपये उनको तनख्वाह मिल रही है। अगर एक सफाई कर्मी की नौकरी जो 1.5 लाख उन्होंने दिया था, वो कम से कम 35,000 रुपये पा रहा है, उनका परिवार तो आसानी से चल रहा है। कोई भी इस तरह की नौकरी ले लो, चाहे शिक्षा मित्र की ले लो, चाहे अनुदेशक की ले लो, चाहे सफाई कर्मी की ले लो, बहन जी ने कितना कुछ किया है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ, अगर कोई नौकरी दे सकता है नौजवानों को तो BSP दे सकती है और बहन कुमारी मायावती जी दे सकती है। रामनगर की जनता के लिए कुछ स्पष्ट संदेश आप देना चाहें कि वो आपको वोट करे, क्यों करे? कुछ आपके जो आपने बताए मुद्दे वो तो करेंगे ही, कुछ और स्पष्ट संदेश? निश्चित हमारी नौजवान जनता जो खड़ी हुई है, मैं अपनी जनता के बीच में ये वादा करता हूँ कि चुन करके मुझे यहाँ से भेजें। इनके जितने भी दुख दर्द हैं सब 2 महीने के अंदर दूर करने का काम करूँगा। मैं अपनी जनता से इतनी अपील करता हूँ कि आपने 5 साल जितना ठगा सा महसूस किया है, आप खुल के जीने की ज़िंदगी का वक्त आ गया है, खुल के जियो और रामकिशोर शुक्ला को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामकिशोर शुक्ला जी, वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ मैं आलोक दीक्षित, बाराबंकी।